कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल आपकी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, तो उसका प्राइस एक्शन कैसा रह सकता है उसके ऊपर इन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं किसी मीटिंग में स्टक हो गया था, इसलिए वीडियो आज मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि वीडियो लेट हुआ हो, और वीडियो आपको 6 बजे मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए माफी मांगूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी लर्निंग के अंदर जो है पूरा भरपूर जो है आपको लर्निंग मिलने वाली है, ठीक है भाई। अब क्या है, देखो यहाँ पे हम जो कैंडल का दिख रहा है ना भाई, इन्होंने क्या करा है, मैंने आपको क्या बोला था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज है यहाँ पे समझना, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 26,000 का, ठीक है। 26,000 के सपोर्ट के नीचे जाके हमने क्या कराया, आज क्लोजिंग दी है। 26,000 के सपोर्ट के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। अब इस कैंडल को देखने के बाद ना हमें पैनिक तो बन रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहां पे देखने पे पैनिक क्लियर दिख रहा है, और वो रिटेलर्स के अंदर हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहां से रिजेक्शन आया था, ठीक है, क्लियर रिजेक्शन। ये एरिया तोड़ के हम ऊपर गए थे, हमें लगा मार्केट जो है पूरा बाउंस कर रहा है, और मैं आपको बोल रहा था कि ये एक रीटेस्टिंग हो सकती है। अब कल सिंपल है, या तो मार्केट ने आज किया है बहुत क्लियरली एक ट्रैप जो है वो बनाया है, समझ लो ये एक ट्रैप हो सकता है। देखो भाई, सिस्टम समझना क्या है, मार्केट को जब भी एक बड़ा मूव दिखाना होता है ना, जब भी एक बड़ा मूव दिखाना होता है, वो क्या करता है, ट्रैप जरूर करता है। ट्रैप में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। अब शाम को डेटा का सेशन आएगा ना, अगर ये बड़ी रेड कैंडल के अंदर प्रो ने 3% से ज्यादा खरीदा है, अगर प्रो ने इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर 3% से ज्यादा खरीदा है, तो ये समझ लो बहुत ज्यादा चांस है मतलब ये एक ट्रैप हो। ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप का मतलब ये कि एक रेड कैंडल बनी, बगल में ही आपको एक बहुत प्यारी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। जैसे इसका भी कल लो निकाल के ऐसा लगे जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, बगल में ही हैमर कैंडल बने, और फिर मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट कल ट्रैप बनाए और यहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करे, और पूरा रिवर्सल वहां से मार्केट हमें देती हुई नजर आए, ठीक है। ये एक फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, और मुझे लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अगर प्रो ने 3% से ज़्यादा, हम डेटा का सेशन रात को 9 बजे कवर करेंगे, उसको जरूर देख लेना। अगर 3% से ज़्यादा प्रो ने खरीदा है तो ये पॉसिबल है। अगर प्रो ने बेच दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई यहां पर फिर जो है एक आपको अच्छी बड़ी रेड कैंडल कल भी आपको फॉर्म होती हुई नजर आए। इस तरीके से एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो, या मार्केट पहले सीधा गैप डाउन ही ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होते इस तरीके से एक और कंप्लीट रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाए, और मार्केट के पास फिर अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 25,750 का कल दिखे, ठीक है। तो ये हमें जो है सिचुएशन दिख रही है वो दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मैंने बताया क्या, यहां पे ट्रैप हो सकता है। प्रो अगर 3% से ज्यादा खरीदता है, पोर्टफोलियो रेशियो आपका ऑलरेडी अनबैलेंस है, 0.55 पर है। इसका मतलब क्या, 0.5 के पास, 0.55 के पास आपका पोर्टफोलियो रेशियो, ये सब चीजें क्या इशारा कर रही हैं कि एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट वापस से जा सकता है और ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाँ भाई, प्रो ने अगर बेच दिया है तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, और मार्केट यहां से और बड़ी रेड कैंडल बना के 25,750 के दर्शन करने के लिए जा सकता है। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो यहां तक पसंद आ रही है तो एक बार जरूर लाइक कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट में कल मेरा क्या प्लान रहेगा, 15 मिनट में कल मेरा क्या प्लान रहेगा, उसको मैं अच्छे से समझ जाता हूं। तो वही 15 मिनट में बहुत अच्छे से जो हमारा ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उसको एक्सटेंड करेंगे भाई, हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ये एरिया जो है ये थोड़ा सा बाहर निकल गया था, ठीक है, डेफिनेटली ये एरिया थोड़ा बाहर निकला है ना। इसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन भाई ये बहुत अच्छे से इसने बार बार यहां से ही रिजेक्शन आया, यहां से ही रिजेक्शन आया, यहां से ही रिजेक्शन आया, फिर आपको इसी के नीचे चलेगी प्राइस वापस से, फिर यहां से आपको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। एक और सिचुएशन जो दिख रही है, वो एक सिचुएशन ये भी है कि अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो मुझे यहां पे भी डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अगर मैं RSI चेक करता हूं यहां पे, तो RSI के अंदर क्या डाइवर्जेंस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आपको RSI के अंदर डाइवर्जेंस? RSI के अंदर डाइवर्जेंस तो नहीं है, ठीक है। देखो लोअर लो बनना है, यहां पे लो बना,
यहाँ पे लो बना, यहाँ लोअर लो बना, यहाँ लोअर लो बना, तो लोअर लो बनना है यहाँ पे क्लियरली। तो आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा, ये हमें समझ में आ रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा। 15 मिनट पे भी आ जाओगे तो 15 मिनट में, हाँ 15 मिनट में आपको आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस है, देख लो आपके सामने। अब देखो ना, चीजें जब हम देखते हैं ना तब हमें क्लियर होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आरएसआई के अंदर थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल ये देखो, जो ये लो निकाला मैंने, तो यहाँ पे लो एकदम फ्लैट है, दिख रहे हो आप, एकदम फ्लैट लाइन दिख रही है। और यहाँ पे आपको लो से, अगर मैं लो देख रहा हूं तो लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फ्लैट लाइन दिख रही है। तो आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस हमें दिख गया। कौन से टाइम फ्रेम में है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आप बोलोगे सर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो क्या काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन देखो मूव थोड़ा छोटा हो जाएगा। 30 मिनट में अगर होता तो मूव थोड़ा बड़ा होता, ठीक है, रिवर्सल थोड़ा बड़ा होता। लेकिन अगर 15 मिनट में है तो क्या होगा? रिवर्सल छोटा होगा लेकिन मूव पावरफुल होगा। ऐसा नहीं है कि मूव पावरफुल नहीं होगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये चीज आपने देख ली। एक बार मैं काम करता हूं, यहां पे मूविंग एवरेज भी लगाता हूं और एक्सटेंशन देखता हूं कि कितना एक्सटेंडेड मूव हो चुका है। 21 की ईएमए से कितनी दूर है प्राइस। तो एक्सपोनेंशियल लगाया तो मैं 21 की ईएमए से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, जैसे ही आपका पुट को रेशियो अनबैलेंस हुआ ना, तो प्राइस जो है, मैं सोच रहा था रिकवरी देगी, लेकिन प्राइस ने रिकवरी तो नहीं दी, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गया, वहीं मंडराता रहा प्राइस। ठीक है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम सब अपडेट देते हैं। ये मैंने आपको देखो पुट को रेशियो बता रखा है, सपोर्ट आपको बता रखा है, डबल बॉटम प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता रखी कि हो सकता है। मार्केट ने क्या करा, थोड़ा टाइम पास करता हुआ नजर आया इसी में। उसके बाद तो रिवर्सल नहीं दिया, लेकिन टाइम पास जरूर किया। ठीक है, और जो भी चीज होती है ना, मैं यहाँ पे अपडेट देता हूँ। अभी मैंने देखो आपको बोला कि वीडियो जो है वो 6 बजे अपलोड होगी। ठीक है, तो इस सब चीजों के लिए आप जुड़े रहने के लिए क्या करो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, उससे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले ये मैसेज जरूर पढ़ लेना, कोई भी फेक चैनल, कोई भी किसी भी प्रकार के बाई सेल रिकमेंडेशन, कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स, किसी भी टाइप का पैसा डबल स्कीम के चक्कर मत पड़ना। मेरा एक ही चैनल है, एक ही टेलीग्राम है, जाके आप इसी को ज्वाइन करो और यहां पे हम अच्छे से लर्निंग लेते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज समझ में आ रही है। 21 की ईएमए से तो कोई एक्सटेंशन मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं, लेकिन हाँ आरएसआई के अंदर क्लियर डाइवर्जेंस जरूर दिख रहा है। अब मुझे एक चीज क्या समझ में आ रही है कि मार्केट क्या कर रही है, एकदम डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। बिल्कुल डबल बॉटम जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी नेकलाइन यहां पे आपको दिख रही। ठीक है, ये आपका 2600 से लेके 26,100, 35,130 तक की क्या है, इसकी नेकलाइन है। तो अगर सर इसने रिवर्सल दिया, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको एक ट्रैप कर सकती है, और ट्रैप का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, आपको शाम को डेटा के अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर डेटा में प्रो आपका 3% से ज्यादा खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो समझ लेना हाँ भाई, वहां पर आपको एक ट्रैप ही है और हाई चांस है कि वहां से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। और दूसरा चीज क्या है कि कल मार्केट अगर इसको किसी भी तरीके से इस वाले ट्रेंड लाइन को किसी भी तरीके से ब्रेकआउट देती है ऊपर से, तो भाई साहब यहां तक का मूव हमें कल ही मिल सकता है। ठीक है, कहां तक का, 26,100 तक का एक मूव, 100, 130 तक का एक मूव जो है हमें शायद कल ही मिल जाए। एक वाइल्ड एक्सपायरी आपको होती हुई नजर आए, ये पूरा यू पैटर्न यहाँ पे आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आए, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें देखने को लगती है। ठीक है, अब आते हैं सर कि नीचे भी जा सकते हैं। डेफिनेटली भाई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है नीचे का, ट्रेंड नीचे का बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, ये देखो, ये हमें रेजिस्टेंस है। अब तो 980 जो है, ये वाला जो लेवल था, ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। कल जैसे 2650 कर रहा था ना, ठीक है, हमने सोच रहे थे इसके नीचे मार्केट क्या है, ऊपर चला जाएगा, नहीं, इससे ही ये भी क्या है, आपको एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है और वापस से मार्केट और नीचे जा सकती है। और ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये भी कल आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट अगर नीचे गिरना स्टार्ट करेगी तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको 25,800 पे ही मिलेगा। कोई ढंग का सपोर्ट जो आप देखने जाओगे वो 25,800 पे मिलेगा सर। ठीक है, ये हम इसी ट्रेंड लाइन के सहारे ही चलेंगे, फिर इसी ट्रेंड लाइन के सहारे फिर हम चलते जाएंगे। जैसे आज क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने क्या करा था, पहले तो ऊपर की साइड जाने की कोशिश की, लेकिन वहीं से रिजेक्शन, एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाता हुआ उसी के सहारे उतरा है नीचे। ठीक है, अब वापस उसी पे जा रहा है। यहां पे अगर रिजेक्शन दिख रहा है तो वापस और मार्केट नीचे एक बार को और रिवर्सल, और 25,800 तक की एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखो, ऊपर जाने के बारे में तब सोचेंगे जब मार्केट किसी भी रीजन से क्या करे, 25,980 के ऊपर जाएगा। ठीक है, 25,980 के ऊपर जाएगा, टिकेगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा। अब क्या है, ये लेवल भी क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है अब।
ठीक है, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 25,980 के ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, ऑलमोस्ट आप मान लो 26,000 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी, तब जाके हम सोच सकते हैं 2600 26,130 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला, जो कि दिख रहा है कि मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ सकती है, तो आपको यहाँ से ही रिजेक्शन मिल सकता है, एक बार यहाँ से एक बार वापस बाउंस, और फिर हम अल्टीमेट सपोर्ट 25,800 और 25,750 तक का एक मूव हम जो है कल भी हम एक कंटिन्यू गिरावट जो है देख सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रहा है भाई, ऑप्शन चेन का इशारा बिल्कुल क्लियर है। क्या, एक तो अनबैलेंस होना 0.55, ठीक है, मतलब ज्यादा देर टिके उसकी संभावना नीचे कम है। सिंपल बता रहा हूं, 0.55 का पुट कॉल रेशियो दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा देर नीचे टिकूंगा। एक बार को बाउंस आ सकता है, एक बार को बाउंस दे सकता है, ठीक है, जैसे आज सुबह क्या हुआ, एक बार को बाउंस दिया, ठीक है, ये देख रहे हो, ये बाउंस मिला, बहुत सारे लोगों ने यहीं पे ही गेम कर लिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैंने बोला था कि एक बार को बाउंस मिलेगा, एक अच्छा बाउंस मिला, उसमें पुट कॉल रेशियो बैलेंस हो गया। वो पुट कॉल रेशियो आपका कहां चला गया था, 0.75 पे चला गया था, ठीक है, इसकी वजह से वो थोड़ा नीचे आया, तब जाके वो 0.55 हो गया। अब क्या, ऑलरेडी 0.5 है, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना, तो उसको एक बार बड़ी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना दे यहाँ पे, है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा, आपका पुट कॉल रेशियो बैलेंस होगा 0.7 के पास में, 0.7 0.75, फिर हम यहां से रिजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूं, मार्केट अगर 26,000 के ऊपर जाके 10 मिनट टिकेगा, देन ऑल, जैसे ये कैंडल तो क्लियरली इशारा थी कि मैं नीचे जा रहा हूं, सिंपल है, ठीक है। तो हमें चाहिए एकदम ग्रीन कैंडल, भरी पूरी ग्रीन कैंडल हो, टिक जाए 25,000 के ऊपर, हम 26,000 के ऊपर हम टिकें और 26,000 के ऊपर हम रिटेस्टिंग डन करें, तभी हम सोचेंगे, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है, 54,000 का हुआ है यहाँ पे, टोटल 1 लाख का है। 25,900 अब हमारे लिए क्या करेगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा भाई। मुझे नहीं लगता 25,900 को कल मार्केट ब्रेकआउट दे, जो हमें डेटा में दिख रहा है, ठीक है। हाईएस्ट वाई हुआ है कल की डेट में, आज की डेट में सॉरी। और रजिस्टेंस देखने जाए तो 1,58,000, मतलब भाई 26,000 को बहुत ही तगड़ा वाला रजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, जिस हिसाब से ओआई दिख रहा है, फंसा भी रह सकता है, 25,900 और 26,000 के बीच में ही फंसा रह जाए, क्योंकि तगड़ा ओआई दिख रहा है भाई, ये देखो ना। और भाई साहब एक चीज बता दूं, 26,000 के ऊपर अगर टिक गया तो समझ लो ना, शॉर्ट कवरिंग बहुत शानदार आएगी, कल एक्सपायरी भी है। 26,000 के ऊपर अगर मार्केट टिक गई, 26,120 130 के ऊपर मार्केट टिक गई, तो ये 1.5 लाख लोगों ने जो आज ये बेचा है ना, इनकी शामत आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी आ सकती है, और सीधा मार्केट आपको 26,165 170 की रेंज में दिख सकता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो 25,900 भी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, उसके टूटने की संभावना यहाँ पे कम दिखती है। नहीं तो मार्केट क्या कर सकेगा, इस बहुत ज्यादा टाइट रेंज में जाके ऑप्शन सेलर्स की बल्ले बल्ले, जैसे कि वो कुछ दिन से कर ही रहा है, मुझे भी आपको डाला भी था शायद, 13 डे हो गए लगातार विनिंग स्ट्रीक चल रही है, 13 डे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, 13 डे हो गए ऑप्शन सेलिंग के अंदर, बढ़िया, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बढ़िया अपना लर्निंग चल रही है, और लर्निंग के साथ साथ ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो 25,900 से 26,000 के बीच में क्या है, मार्केट रह सकती है। किसी भी साइड आपको एक बार क्लियर ब्रेकडाउन देखे तो 25,700 तक का, 750 तक का मूव आ सकता है, और 26,000 ब्रेकआउट हुआ तो 26,150 26,200 के बीच में हम जाके खड़े हो सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी, जैसे कि हमने सोचा भी था कि डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है, तो डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वो मैंने आपको जैसे बोला था, जब तक हम इस लो के ऊपर हैं, ठीक है, 58,700 के ऊपर जब तक हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ये भी एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन ही क्रिएट कर रहा है। आज की कैंडल भी आप देखो तो हैमर जैसी है, और आपको यहां पे एक रिवर्सल मिल सकता है, कंप्लीट एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मुझे लगता है यार बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस पैनिक करवाया जा रहा है, ठीक है, पैनिक करवाया जा रहा है। बहुत ज्यादा पैनिक करने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां से हम एक बार को वापस एक पुल बैक दे सकते हैं और कंप्लीट जो है डबल बॉटम बना सकते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है आपको पहला जो आएगा ना साइन कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, उसका साइन का पहला जो साइन आएगा वो आप समझ लेना, मार्केट ये वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब ये वाले रजिस्टेंस नेक लाइन है ना आपकी, इस नेक लाइन के ऊपर निकलेगा,
समझ लेना फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब फिर बल्ले बल्ले या फिर कहीं कोई बड़ी रुकावट मुझे नहीं लगता होगी मार्केट में, फिर सीधा हम अच्छे 60,200 60,500 तक की रेंज में जा रहे होंगे। बात करते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो भाई देखो बैंक निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हुआ था, बैंक निफ्टी ने मूव दिया है, ठीक है, जैसे हमने सोचा था वैसे ही शार्प मूव दिया, ठीक है। अब इधर भी आपको डबल बॉटम दिख रहा है ना, इधर भी आपको डबल बॉटम दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाके हमारा कुछ होगा, पहली बात क्लियर है। दूसरी चीज क्या, ये नेक लाइन है, ठीक है, 59,150 ये नेक लाइन है। यहां पे आप देखो ये पूरा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन, ठीक है। यहां पे आके हम सीधा इसको टकरा सकते हैं कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका ब्रेकआउट देंगे तभी कुछ होगा। ये आप डबल बॉटम दिख रहा है, ये RSI डाइवर्जेंस भी है, इसके अंदर जाके आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या है, अगर इसके ऊपर निकलेंगे, है ना, इसके ऊपर निकलेंगे तो कहां तक का मूव, 59,150 तक का एक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे आप देखोगे तो शोल्डर बना, ये कंप्लीट कल हो सकता है हेड हो जाए और इसी से रिजेक्शन होगी, एक और शोल्डर बनाए, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट देगा तभी हम सोचेंगे और बल्ले बल्ले वाला मूव ऊपर कंप्लीट, ये पॉसिबिलिटी जो है मुझे दिखती है। अब देखने वाली बात क्या है कि आज का जो लो हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा लो हुआ है ना, 58,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। मार्केट इसके नीचे जाएगा तभी हम सोचेंगे, इस लो के नीचे निकालेगा, ठीक है, इसी लो के नीचे जाके हम सोचेंगे कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकता है। नीचे जाने की वैसे जगह कम है, 58,700 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये वाला अगर लेवल निकलता है जो कि आज का लो है, अगर मार्केट ये लो निकालती है तो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 58,700 का, जो कि और ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट रहेगा। तो बहुत ज़्यादा नीचे की जगह मैं कम देखता हूँ, रिवर्सल के चांस मुझे ज़्यादा दिखते हैं बैंक निफ्टी को देख के, और निफ्टी के अंदर भी उसी तरीके का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, रात को 9 बजे वाली वीडियो में सब कवर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।